ड्रामा के स्टार्टिंग में हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो हमारी हीरोइन शीशी को मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं और कहते हैं तुमने मेरी जान बचाई। मेरा ग्रैंडसन काफ़ी ही लकी है जो उसकी तुमसे शादी हुई है। और हमारी हीरोइन जिया को फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है जिससे वो हमारे हीरो का फेस नहीं देख पाती है। और वो अंकल बीमार थे इसलिए वो उसके इलाज के लिए उन्हें फ़ौरन लेके चला जाता है। और फिर हम जिया को देखते हैं जो अपना वर्क और स्टडी पे ध्यान देती है और 2 साल इसी तरह से बीत जाते हैं। 2 साल के बाद जिया की एक कंपनी में जॉब लग गई होती है और वो फाइलें लेके जा रही होती है। उसकी कलीग जानबूझ के गिरा देती है और उस पे जानबूझ के गुस्सा करती है और कहती है प्रेसिडेंट आने वाले हैं, चलो गेट पे उनके वेलकम के लिए। और कुछ फाइलों पे इंफॉर्मेशन होती है जो जिया को मैनेजर को सौंपनी होती है, जो मैनेजर को देती है और कहती है ये इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप चाहते थे। मैनेजर कहता है तुमने टाइम देखा है क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन को जल्दी ही यहाँ पे रखो और जाओ पीछे जाके खड़ी हो जाओ, प्रेसिडेंट किसी भी समय यहाँ पे आता होगा। फिर हमारे हीरो मिस्टर पे की एंट्री होती है। उसकी नज़र जिया पे जाती है और उससे कहता है क्या हम पहले कभी मिले हैं। पर जिया की टीम लीडर उसके आगे खड़ी होती है तो वो सोचती है उसने मुझसे कहा, तो वो कहती है बॉस ने कहा कि हम पहले कभी मिले हैं। पर वो जिया के आगे जाके कहता है और कहता है क्या हम मिले हैं। तो जिया कहती है नहीं और खुद से कहती है बॉस पे अर्थ का सबसे रिच मैन है, वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन मुझे कैसे देख सकता है। पे उससे कहता है मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी। जिया की टीम लीडर उस पर गुस्सा करती है और उससे कहती है तुम्हें किसने कहा मेरे पीछे खड़े होने के लिए। तो जिया कहती है इसका अरेंजमेंट तो मैनेजर लिव ने ही किया था। तो वो उससे कहने लगती है तुम्हारे पास भले ही साधन हो पर तुम बॉस तक नहीं पहुंच सकती, और उसे सुना के चली जाती है। पे अपने मैनेजर से पूछता है उस वुमेन का नाम क्या है। तो वो मैनेजर कहता है आप उस वुमेन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो पे 2 साल पहले का फ्लैशबैक याद करता है जब उसने जिया को देखा था और उससे कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो वो उससे कहता है वो लेडी भले ही सबसे अच्छी दिखती हो पर मैंने सुना है उसके अदर मेंस के साथ भी रिलेशन है और उसके हस्बैंड ने उसे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के 2 साल पहले ही छोड़ दिया था। तो पे कहता है मैनेजर तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे हो। फिर वो लड़की इन्फॉर्मेशन लेके आती है और उससे कहती है जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो ये है। तो वो उस फाइल को देख के कहता है नाइस जॉब, तुम इंचार्ज हो। तो वो कहती है हाँ और ये मैंने ही किया है जबकि ये जिया ने किया था। तो मैनेजर पेई से कहता है ये मेरी भतीजी है ली वेई जो न केवल सुंदर है बल्कि बहुत ही टैलेंटेड भी है। वे उसके पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है मैं काम में इतनी अच्छी नहीं हूँ। वे उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है और वो डॉक्यूमेंट देखता है जिसपे जिया के साइन होते हैं और उससे कहता है तुमने कहा था कि तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो इस पे जिया के सिग्नेचर क्यों है। और उसे बुलाने के लिए कहता है। जिया आती है और कहती है सर क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो उससे इस रिपोर्ट के बारे में कहता है क्या तुमने ये सब खुद से किया है। तो जिया कहती है हाँ। पर मैनेजर बीच में इंटरप्ट करता है और कहता है इसका आज ही फर्स्ट डे है। पे कहता है चुप रहो और जिया से अपनी असिस्टेंट बनने के लिए कहता है। तो जिया सरप्राइज होती है और कहती है मैं सिर्फ कंपनी में 1 ही साल के लिए हूँ और कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही कोई बैकग्राउंड है। तो पे उसे कहता है हालांकि तुम्हारी क्वालिफिकेशंस यंग हैं पर तुम्हारी वर्क करने की एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। जिया कहते थैंक यू मिस्टर पे, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और मैनेजर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो वेई को ये पोजीशन दिलवाना चाहता था। पे को उसके ग्रैंडफादर का फ़ोन आता है और उससे कहते हैं तुम 2 साल बाद चीन लौटे हो, मैंने तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है, सो आज रात मेरे डॉटर इन लॉ के साथ जाओ और उसे मनाओ। फिर हम जिया को देखते हैं जो ग्रैंडफादर के बारे में ही सोच रही होती है और कहती है 2 साल हो गए हैं, पता नहीं ग्रैंडफादर की रिकवरी कैसी चल रही है। उसी समय ग्रैंडफादर का कॉल आता है। जिया कहती है क्या संयोग है, मैं अभी भी आप ही को याद कर रही थी। तो ग्रैंडफादर कहने लगते ज़रूर हमारा कोई दिल का रिश्ता है, मैंने अपने पोते को चीन भेज दिया है और मैंने तुम्हारे लिए एक डेट अरेंज की है। तो जिया सरप्राइज होती है और कहती क्या आज रात मेरा चार्ल्स के साथ डेट है। ग्रैंडफादर कहते हैं टाइम और प्लेस मैंने तुम्हें भेज दिया है तो तुम चले जाना। तभी वे उसके पास एक फ़ाइल लेकर आती है और कहती है बॉस के असिस्टेंट बनना इतना भी ईजी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बॉस को आज ही देनी है। तो जिया उससे कहती है आज रात मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम है, क्या मैं ये कल कर सकती हूँ। तो वो कहती है जाओ बॉस से खुद ही बात कर लो।
पर जिया वो टाइम से काम फिनिश कर लेती है और तभी उसे उसकी फ्रेंड वॉन का कॉल आता है और उससे कहती है मुझे किसी हैंडसम गाय से मिलवाओ ना। तो जिया उससे कहती है बालों वाले या फिर बिना बालों वाले। तो वो कहती है छोड़ो, मुझे तो एक अंधे पर्सन से कहना ही नहीं चाहिए था। और क्या आज रात तुम मेरे साथ वाइन पीने के लिए आ सकती हो। तभी जिया को अपने अचानक डेट का याद आता है और कहती है अगर तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मैं तो भूल ही गई थी, आज रात को मेरी डेट है। तो वो वॉन उससे कहने लगती है कि ये वही तो नहीं होगा जो 2 साल पहले तुम्हें छोड़ के चला गया था। तो जिया कहती है ये वही है। फिर हम जिया को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं जो दोनों आपस में बातें कर रही होती है। जिया कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ, थोड़ा मेकअप सही करके अपना। तो वो कहती है तुम पहले से ही ब्यूटीफुल लग रही हो। ओहो, प्यार की पावर। तो अगर वो आए तो उसे अटेंड कर लेना। तो वॉन कहती है उसका नाम तो बता के जाओ। तो जिया कहती है चार्ल्स। तभी हम पेई को देखते हैं जो फ्लावर बुके के साथ आ गया होता है और कहता है ये वही टेबल है जो ग्रैंडफादर ने बुक करी थी। और वो वॉन को अपनी वाइफ समझ लेता है। वॉन के पास एक लड़का आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं हे हैंडसम गाय, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो पेई को उस पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कैसी औरत है जो मेरे पीठ पीछे दूसरे आदमियों के साथ फ्लर्ट कर रही है। और वो फ्लावर बुके फेंक देता है और वो जाने लगता है। तभी वॉन की नज़र पेई पे जाती है और उसे आवाज़ देती है हैंडसम गाय, तुम तो काफ़ी ही हैंडसम हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो पेई उससे कहता है तुम्हारा वेट काफ़ी ही कम हो गया है। तो वॉन उससे कहती है क्या तुमने मुझे देखा है, क्या हम पहले मिले हैं, क्या तुम मेरे एक्स हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम जैसे महान को मैं ज़रूर याद रखती। पेई उससे कहता है तुम्हारा मेरे पीठ पीछे कितने लोगों से रिलेशन है। और वहाँ से चला जाता है। वॉन खुद से कहती है इतना हैंडसम पर इतना बैड टेम्पर। जिया आके वॉन से पूछती है क्या वो आया। तो वो कहती है नहीं। तो वो अपना घड़ी देखती है और कहती है अभी भी जल्दी है। तो वॉन पेई पे गुस्सा करने लगती है और कहती है वो कैसा है, 2 साल पहले तुम्हें छोड़ के चला गया और आज भी देर लगा रहा है, देखना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो जिया कहती है ज़रूर उसे किसी काम में देरी हो गई होगी, वो वेट करना डिजर्व करता है। तो वॉन उससे कहती है हे भगवान, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं है। तो जिया उसे बताती है तुम्हें याद है मेरा वेट 100 kg था और शर्म के मारे मैं खुद को कभी मिरर में देखने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। पर वो जब भी मुझे देखता था मुझे उसकी आंखों में दया का कोई भी निशान नहीं नजर आता था। वह कितना अच्छा दिखता था लेकिन वह फिर भी एक 100 kg लड़की से शादी करने को तैयार था। वॉन को कॉल आ जाती है किसी की तो वो चली जाती है। जिया उसका काफ़ी देर तक वेट करती है और दुखी मन के साथ ड्रिंक पे ड्रिंक कर लेती है। जिया काफ़ी नशे में हो चुकी थी। तभी वहीं पे पेई पहुंच जाता है। जिया को उसका फेस काफ़ी धुंधला नजर आ रहा था जैसा उसे 2 साल पहले देखा था। और उससे कहती है चार्ली और उसके पास जाके उसे किस कर लेती है। पेई उसे खुद से दूर करता है और उससे कहता है तुमने मुझे क्या कहा। तो जिया कहती है मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता चलेगा। और उसके गले लग जाती है और उसे मारती है और कहती है तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुमने फिर से मुझे हर्ट किया। तो पेई कहता है लगता है इसने कुछ ज़्यादा ही पी ली है और मुझे कोई और ही पर्सन समझ लिया है। और खुद से वॉन के बारे में कहता है मुझे अभी भी शक है कि वो मेरी वाइफ है। फिर हम जिया को देखते हैं, उसकी मॉर्निंग में आँख खुलती है और खुद से कहती है ये मैं कहाँ हूँ। जिया जब रूम से बाहर निकल के आती है तो पेई उससे कहता है क्या तुम्हें याद है कि कल रात को तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई थी। तो जिया उससे कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो पेई कहता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि कल रात को तुमने क्या किया। तो फिर उसे याद आता है कि उसने उसे किस कर लिया था। तो वो अपने सर पे मारती है और कहती है बॉस आई एम सो सॉरी, कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। तो पेई उससे कहता है मैं पहले से ही मैरिड हूँ तो बेहतर होगा कि तुम अपना दिमाग मुझ पे से हटा लो। जिया उससे कहती है मेरे मन में भी आपके लिए ऐसे कोई थॉट नहीं है, मैं थोड़ी सी अंधी हूँ इसीलिए मैंने आपको कल रात गलत पर्सन समझ लिया। तो पेई उसे ब्रेकफास्ट के लिए ऑफर करता है और कहता है जल्दी से खाओ हमें ऑफिस भी जाना है। जिया जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है उसे उसके ग्रैंडफादर का मैसेज आ जाता है और वो पूछ रहे होते हैं कल रात तुम्हारी डेट कैसी गई। मैं काफ़ी एक्साइटेड था, मैंने जानने के लिए सुबह तक का वेट किया। तो जिया उसे मैसेज करती है और कहती है ग्रैंडफादर आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, मैंने तो कल उसकी परछाई तक नहीं देखी। तो ग्रैंडफादर पेई पे गुस्सा करते हुए जिया से कहते हैं अभी मैं उसे बताता हूँ। और तभी ग्रैंडफादर पेई को मैसेज करते हैं और कहते हैं तुम उसे मिलने क्यों नहीं गए और मैंने सुना है कि तुम उसे डिवोर्स दे रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो उनसे बात करने के लिए साइड में चला जाता है। तभी जिया खुद से कहती है मुझे लगा नहीं था कि हमेशा सीरियस रहने वाले बॉस को भी कोई परेशान कर सकता है।
तभी ग्रैंडफादर से पे कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा उसे किसी अनदर मैन के साथ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरी ग्रैंडडॉटर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और जिया भी उसकी बातें सुन रही होती है। पे उसे देख लेता है तो कॉल कट करके उसके पास आता है। पे उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिया कहती है मैं तो बस आपको ये याद दिलाने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि आपका खाना ठंडा हो रहा है। पे उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे एक और चांस देना चाहिए। जिया कहते है मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन कैसे होगी। तो पे कहता है क्या तुमने सब कुछ नहीं सुना। तो जिया उससे कहती है मिस्टर ली आपके और आपकी वाइफ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो पे उसे अपना कार्ड देता है और कहता है उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने में मेरी हेल्प करो, यह मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तो जिया कहती है ठीक है बॉस, क्या उस लेडी का नाम भी गिफ्ट पे लिखना चाहते हैं, उस लेडी का नाम क्या है। तो पे उसे उसका नाम बताने जा रहा होता है तभी जिया को ग्रैंडफादर की कॉल आ जाती है और कहती है मैंने उस लड़के को बहुत डांटा है, अगली बार से वो तुम्हारी बुराई करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो जिया ग्रैंडफादर से कहती है ग्रैंडफादर आप हमारी चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत कैसी है, सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं, आप अपनी इलनेस की क्योर करें। इसके अलावा हम 2 सालों से नहीं मिले हैं तो मैं समझती हूँ कि वह मुझे नहीं देखना चाहता, अगर वह मुझसे डिवोर्स चाहता है तो वो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। तो ग्रैंडफादर पे पे गुस्सा करते हुए कहते हैं अगर वो ऐसा करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा और अपना सारा बिजनेस तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा। जिया कहती है ग्रैंडफादर आप फिर से मजाक कर रहे हैं। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि मेरा पोता अपने हाथ पे एक लाल तिल के बर्थमार्क के साथ पैदा हुआ था और किसी भविष्य बताने वाले ने बताया था कि वह किसी को पसंद करता है और वो उसके साथ हमेशा डेडिकेटेड रहेगा और लाइफ टाइम वह इसके साथ अच्छा बिहेव करेगा। ग्रैंडफादर से बात होने के बाद जिया पे से कहती है आपकी वाइफ का नाम क्या था। तो पे उसे कहता है कोई बात नहीं, कंपनी जाने के लिए लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। जिया जब अपना काम कर रही होती है तभी यूवी आके उसके ऊपर पानी डाल देती है और जिया उससे कहती है तुम क्या कर रही हो। यूवी उससे कहती है मैं भी सोचूं तुम अचानक बॉस के असिस्टेंट कैसे बन गई, अब पता चला कि तुम उसके साथ सो गई थी। जिया की दूसरी कली कहने लगती है कितनी बेशरम है, इसका पति 2 साल पहले इसे छोड़ के चला गया था, ऐसा इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि ये बहुत मोटी थी, बल्कि ये बहुत ही बेशरम है। और उसकी दूसरी कली कहती है इसे कंपनी में आए हुए 2 ही दिन हुए हैं, सच में इसके पास काफ़ी सारे साधन हैं। वे कहती है मैंने सुना है कि उनकी एक फैमिली है, तो एक ना एक दिन वो तुमसे खेलते खेलते थक ही जाएगा, कहने का मतलब ये है कि तुम अपने आप को उससे दूर रखो। तो जिया उससे कहने लगती है झूठ बोलना और अपने कलीग्स की बदनामी करना कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें कंपनी से निकाला तक जा सकता है। वे कहती है हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर एक फ़ोटो फेंकती है और कहती है इसके बारे में क्या, ये आज सुबह की ही है जब तुम मिस्टर पे की कार से उतर रही थी। और कपड़ों के बारे में क्या, कल वाले ही हैं, कौन इस पे बिलीव करेगा। तब तक दूसरी कलीग बोलती है तुम तो असिस्टेंट के रूप में काफ़ी टैलेंटेड हो, बॉस को सर्व करने के लिए उसके बेड तक पहुंच गई। तब तक मैनेजर आ जाता है और कहता है भाई क्या तमाशा चल रहा है। तभी एक लड़की उसे वो फोटोग्राफ उठा के देती है और कहते हैं बॉस पे के साथ सोई थी। तो वो मैनेजर वो फोटो उसके ऊपर मारता है और कहता है ये मत सोचना कि तुम बॉस की मिस्ट्रेस बन गई हो तो कंपनी में जो चाहे वो करोगी, मैंने तुम्हें कल इन्फॉर्मेशन अरेंज करने के लिए कहा था। जिया कहती है मैंने इसे कल ही खत्म कर दिया था। तो मैनेजर कहता है अगर करा था तो मैंने क्यों नहीं देखा, या फिर तुम्हें मिस्टर पे के बिस्तर पर जाने की ज़्यादा जल्दी थी। वहीं वे खुद से कह रही होती कल की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्ट्रॉय कर दी है। और जिया से कहती है ये मत सोचना कि तुम्हें बॉस पे मिल गया है तो तुम मेरे अंकल को नज़रअंदाज कर दोगी, और उसे धक्का दे देती है। तभी पे आके उसे पकड़ लेता है। सभी उसे देख के घबरा जाते हैं। पे कहता है ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता। तो मैनेजर घबराते हुए कहता है मिस्टर पे ये अभी यंग है और ज़्यादा समझदार नहीं है। पे कहता है मुझे तो लगता है काफ़ी समझदार है, जो तुम्हारे साथ रिलेशन का फ़ायदा उठा रही है। वे कहती है बॉस में गलत थी और जिया का हाथ पकड़ के उससे माफ़ी मांगने जा रही होती है। तभी जिया उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है पहला थप्पड़, अपने कलीग्स की बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। वही कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जिया उसे दूसरा थप्पड़ मार देती है और कहती है ये कंपनी के ऑर्डर्स को ना मानने के लिए, तीसरा थप्पड़ मेरी इस तरह से बदनामी करने के लिए, और तुम्हें पता है इसके लिए मैं तुम पे मानहानि का केस भी कर सकती हूँ। तो मैनेजर कहता है जिया तुमने उसे पहले 3 थप्पड़ मार लिए हैं, अब शांत हो जाओ, बात को इतना आगे मत बढ़ाओ। जिया मैनेजर से कहती है मिस्टर लू अगर मैंने उसे आज ऐसे जाने दिया तो तुम्हें नहीं लगता ये रूमर्स फैल जाएंगी, तो क्या इसके लिए मुझे उसे पनिश नहीं करना चाहिए। तो मैनेजर पेई से कहता है वह जैसे भी है मेरी नीज है, और आखिरकार मैंने इतने सालों से इस कंपनी में काम किया है, मेरे फेस की तरफ देखिए, क्या आप उसे एक बार मेरे लिए जाने दे सकते हैं।
एक बार उसे मेरे लिए माफ़ कर दे। तो पे उससे कहता है तुम्हारा फेस, और उसे एक फ़ाइल देता है जिसमें उसने 50 मिलियन का घोटाला करा हुआ था और भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल हेर-फेर कर रखे थे। तो वो अपने पैरों पे उसके आगे बैठ जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं गलत था। पे उससे कहता है मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकता हूँ, तुमने बॉस पे के पैसे चुराने की हिम्मत की है। और अपने असिस्टेंट से कहता है इसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए और इस पे केस किया जाए, और वे के बारे में कहता है इसे ब्लैक लिस्ट में डाल दो। वे जिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ मेरे लिए बॉस को मना लो। तो जिया कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, आफ्टर ऑल मैं तो एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ। जिया पे की वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए गई होती है अपनी फ्रेंड के साथ, और एक रिंग देखती है जो 5 लाख की होती है। तो वॉन उससे कहती है क्या तुम्हारा हस्बैंड वापस आके एक अमीर आदमी बन गया है? तो जिया उससे कहती है ये मेरे लिए नहीं है, ये बॉस की वाइफ के लिए है, और तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आई हूँ अपनी हेल्प करने के लिए। वॉन उससे कहती है मैं तो तुम्हारे लिए एक्साइटेड थी, पर तुम तो बॉस के लिए यहाँ पे आई हो। वैसे तुम्हारा बॉस है कौन जो इतना खर्चा कर रहा है? तो जिया उसे बताती है मिस्टर पेई। तो वो कहती है हे भगवान, सबसे अमीर आदमी। वॉन उससे कहती है तुम्हें पता है पानी की जो सबसे पास होता है चंद्रमा सबसे पहले उसे मिलता है। तुम एक्साइटेड नहीं हो? तो जिया उससे कहती है इसमें एक्साइटेड होने वाला क्या है, हम दोनों ही मैरिड हैं। तो वॉन उससे कहती है तुम उस बदमाश से छुटकारा क्यों नहीं पा लेती? तुम भी बॉस पे की तरह कोई हैंडसम और रिचेस्ट पर्सन डिजर्व करती हो जो तुम्हारा केयर करे। तभी जिया को ग्रैंडफादर की कॉल आ जाती है और कहती है मैंने उस लड़के को इस वीकेंड में तुमसे मिलने के लिए कहा है, तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरफ से एक सरप्राइज है, ज़रूर जाना। और मुझे पता है तुम्हें थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने स्पेशली 250 नंबर प्लेट प्रिपेयर करी है तुम दोनों के लिए, ज़रूर जाना। तो वॉन उससे कहने लगती है बिल्कुल नहीं, तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाओगी। तो जिया कहती है पर सब कुछ पहले से ही अरेंज हो गया है, हो सकता है कि चार्ल्स का डेट पे ना आने की कोई वजह रही हो। तो वॉन कहती है तुमने कितनी देर तक उसका वेट किया था, क्या वो तुम्हें बाद में कहीं दिखाई दिया, क्या उसने तुमसे माफ़ी मांगी? जिया उससे कहती है उसके पास मेरी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वॉन कहती है हे भगवान, तुम दोनों के पास कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम दोनों की शादी कैसे हुई? तो जिया उससे कहती है वो अपने दादा के ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, तो इसीलिए हम एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जान पाए। वॉन कहती तुम सिर्फ उसका नाम जानती हो, और क्या जानती हो उसके बारे में? और एक मिनट, अगर उस पे कोई विदेशी कर्जा हुआ और वो इसीलिए तुम्हें परेशान कर रहा हो तो तुम क्या करोगी? जिया कहती है नहीं, वह ऐसा पर्सन नहीं है। वॉन कहती है ठीक है जाओ। तो जिया कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? वॉन कहती है लेकिन तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओगी, मैं तुम्हारे लिए इसे इन्वेस्टिगेट करूंगी। होटल पहुंच गई होती है और वॉन से फ़ोन पे बात कर रही होती है। वॉन उसे बताती है कि मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पहुँच गई हूँ। फिर हम देखते हैं पे भी यहाँ पे पहुँच गया होता है। उसके आदमी उसे बताते हैं बॉस, हमने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, इस होटल को ख़रीदा जा चुका है, और ये फ्लावर्स फ्रांस से अभी अभी 2 घंटे पहले ही आए हैं, और ये आपकी नंबर प्लेट। वो सब कुछ कलेक्ट करके अंदर जा ही रहा होता है, तभी जिया फ़ोन पे बात करते हुए बाहर आ रही होती है और उससे टकरा जाती है, और यहाँ पे एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। पे उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जिया कहती है मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ डेट पे आई हूँ, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है खैर मैं भी आज यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ हूँ। जिया खुद से कहती है कितना एम्बैरेसिंग है बॉस और उनकी वाइफ से मिलना। इसी बीच जिया की नंबर प्लेट गिर गई होती है, तो उसे उठाने जा रही होती है, तब तक उसका आदमी सब कुछ कलेक्ट करके लेके चला जाता है। जिया कहती है अरे मेरा नंबर प्लेट तो दे जाओ। पे के साथ अंदर आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है, तभी एक मैन पे उसकी नज़र जाती है, उसके हाथ पे रेड मार्क होता है। तो खुद से कहती है क्या ग्रैंडफादर ने नहीं कहा था कि चार्ल्स के हैंड पे रेड बर्थ मार्क है? जिया उससे कहती है वो रहे मेरे हस्बैंड, मैं जाती हूँ। तो पे खुद से कहता है पिछली बार ये ड्रंक थी, मुझे तो ठीक से देख नहीं पाई थी, आज इसने पीछे से ही पर्सन को पहचान लिया। तो उससे कहता है लगता है तुम्हारे पास मेंस के लिए एक स्पेशल नज़र है। जिया उसके सवाल का जवाब नहीं देती और चली जाती है, उसकी टेबल पे जाके बैठ जाती है और उसे कहती है ओ 2 सालों से नहीं देखा, पर तुम थोड़े बड़े दिख रहे हो। तो उससे कहता है मैं काफ़ी यंग हूँ, मैं सिर्फ 35 साल का हूँ। जिया कहती 35 ईयर, क्या हम सेम ही एज के नहीं हैं? तो वो उससे कहता है अरे वो तो सब डेटिंग साइट्स के लिए है, मैंने वहाँ पे अपनी उम्र 10 साल कम बताई है।
जिया शॉक होकर कहती है डेटिंग साइट? तो वो कहती है हाँ, क्या तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया है आज डेट के लिए? तब तक वो लड़की आ जाती है जिसके साथ उसकी डेट होती है और वो काफी गुस्से में आ रही होती है और कहती है लोमड़ी कहाँ से आ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सन को सेड्यूस करने की। जिया कहती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं जाती हूँ। तो वो उससे कहती है एक मिनट रुको, किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो? मैं इस शहर की रिचेस्ट जैंग फैमिली की बेटी हूँ, तुमने मुझे उकसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिया उस पर्सन पे कहती है ब्रदर, मैंने तुम्हें सेड्यूस नहीं किया, आप मेरी कम्युनिकेशन करने में हेल्प क्यों नहीं करते? तो वो उल्टा उसी पे गुस्सा करता है और कहता है अगर तुम जियो टियांग टियांग नहीं थी तो फिर मुझसे बात क्यों की? ओह, तुम्हारा मेरा हैंडसम फेस पे दिल आ गया होगा और तुम इसे पाना चाहती होगी। वो लड़की अपने आदमियों से कहती है इस लड़की के कपड़े मेरे लिए उतार दो और इसे बाहर फेंक दो। जिया कहते मैंने एडमिट कर लिया है कि मेरी गलती थी, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बात को आगे बढ़ा रहे हो। उसके आदमी उसकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं तब पेई आके उन्हें हटा देता है और उस लड़की का पेई पे दिल आ गया होता है और उससे कहते हैं हैंडसम गाय, तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, तुम्हें पता है हमारी फैमिली पे मिलियंस की संपत्ति है। और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसका बंदा उससे कहता है क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा मैन हूँ? तो उससे कहती है अपनी शक्ल देखी आईने में। जिया उससे कहती है हमारे बॉस की तरफ थोड़ा सम्मान दिखाओ, वो हमारे बॉस है। तो वो कहती है बॉस, यहाँ पे तो बस एक ही बॉस है, वो भी है पेई। और अपने आदमियों से कहते हैं अभी तक यहीं पे खड़े हो, उसके कपड़े उतारो। पेई कहता है मैं भी देखता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। पेई उस लड़की से कहता है तुम बिलीव करो या ना करो, मैं 3 सेकंड में तुम्हें घाटे में ला सकता हूँ। और अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, पूरी शैंग फैमिली को 3 सेकंड में ख़त्म कर दो। तो वो लड़की इतराते हुए कहती है 3 सेकंड्स, मैं भी वेट करती हूँ और देखती हूँ तुम कैसे 3 सेकंड में मेरे मुंह पे तमाचा मारते हो। पेई अपनी घड़ी को देख के काउंट करने लगता है 3 2 1। तभी उसका आदमी उसे ब्रेकिंग न्यूज दिखाता है जिसमें बताया जाता है चैंग फैमिली के सारे ही शेयर्स डूब गए हैं, पूरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और कहती है कहीं तुम पेई शू तो नहीं हो, वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन। और उसके पैरों में बैठ जाती है और कहती है आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर वो उसकी एक नहीं सुनता। पेई वॉन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है और खुद से कहता है इतना श्योर होने के लिए काफ़ी है और वो रिंग वहीं पे फेंक के चला जाता है। जिया वो रिंग उठा के देखती है और कहती है क्या ये वही रिंग नहीं है जो मैंने बॉस के लिए ली थी? और वहीं पे वो नंबर प्लेट भी देखती है जो उसकी थी। तो उसके पास जाके उसे पूछती है बॉस पेई, क्या आपकी वाइफ का नाम सैंगशिया है? पर वो उसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। फिर हम उसे देखते हैं वो काफ़ी ड्रिंक कर रहा होता है। जिया उसे कहती है बॉस, मुझे लगता है मैंने जो डायमंड रिंग चूज़ की थी मैम उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो पे उसे कहता है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उसके दिल में पहले से ही कोई और है और वो स्टेज पे आने के लिए राजी हुई। इसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो मुझे रियलिटी दिखाना चाहती थी। जिया उससे कहती है हम दोनों ही दुनिया के अंत में गिरे हुए लोग हैं और उसे ड्रिंक में एक कंपनी देती है। पे उससे कहता तुम्हारे पास हस्बैंड है, फिर तुम क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो? तो जिया उससे कहती है हाँ, और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, पर लगता है वो मुझे नहीं देखना चाहता। इन 2 सालों में मैंने उसका कितना वेट किया है। मैंने 3-3 जॉब्स की, 3 महीने तक उबली हुई सब्जियां खाई ताकि जब वो मुझे मिले तो वो मुझे आसानी से हक कर सके। पे ने काफ़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है और वो बेहोश हो जाता है। जिया उसे गिरते पड़ते उसके घर लेकर आती है, इसी बीच उसे चोट भी लग जाती है। पे काफ़ी नशे में था और उससे कहता है वाइफी और उसे किस कर लेता है। जिया उसे खुद से दूर करती है और कहती है बॉस आपने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, मैं तुम्हारे लिए एक ठंडा टावल लाऊंगी। जिया टावल लेके आती है और उससे कहती है मुझे लगता है फेस सबसे पहले आपका फेस वाइप करना चाहिए, आपके फेस से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तो वो उससे कहता है तुम्हें क्या मैं अल्कोहलिक लगता हूँ? शायद इसीलिए तुम मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ। जिया कहती है बॉस ड्रिंक होने के बाद एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। पेव ने उसे पकड़ के रखा होता है और उसे छोड़ नहीं रहा होता है। जिया कहती है मुझे जाने दो, पर वो कहता है नहीं, पहले बताओ तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। जिया खुद से कहती है वैसे भी सुबह तक सब कुछ भूल जाएगा। तो उससे कहती है हाँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, प्लीज़ अब तो मुझे छोड़ो। तो वो कहता है एक कंडीशन पे, तुम मेरा फेस वाइप करोगी। और उसे फिर से किस कर लेता है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है जिया भी उसी के साइड में बैठी होती है। तो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और देखता है कि उसके हाथ पे चोट लगी हुई है। तो मेडिसिन लेके उसके हाथ पे लगाने लगता है और कहता है अपना ख्याल नहीं रख सकती, गिरती पड़ती रहती हो, चोट मार ली।
जिया कहती है मैं खुद कर लूँगी, पर वो कहता है नहीं मैं कर रहा हूँ ना। और उससे कहता है क्या तुम्हें लग रहा है, तो कहती है हाँ। तो वो आराम से करने लगता है और जिया खुद से कहती है बाहर से कितना ही हार्ड हो पर अंदर से एकदम सॉफ्ट है। जिया पेई से कहती है बॉस कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। पेई उसके क्लोज आके कहता है सच में हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, तो तुमने अपने सेक्रेटरी होने का एक लेवल और क्रॉस कर लिया है। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और कहती है तुम्हारी कज़न की एंगेजमेंट है तो ज़रूर आना। और कहती है लाल लिफाफा लाना मत भूलना और अपने हस्बैंड को साथ में लाना। पर जिया उससे कुछ कह नहीं जा रही होती है, पर वो अपना फ़ोन काट देती है और खुद से कहती है मैं अपना हस्बैंड कहाँ से लेकर आऊँगी, और अगर लेकर नहीं गई तो सभी मुझ पे हंसेंगे। तो पेई को अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है, तो वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। जिया अपनी कज़न की एंगेजमेंट में पहुंच गई होती है और उसे वो लाल लिफाफा देती है। तो वो उससे कहती है एक काम तो अच्छा किया, पर तुमने कैसे ड्रेसअप कर रखा है, आज मेरी एंगेजमेंट है, थोड़ा ढंग के कपड़े तो पहन के आती। तो वो कहती है इसमें क्या ख़राब है, इसके लिए मैंने 1000 युआन खर्च किए हैं। तो उसकी कज़न कहती है मेरा ड्रेस तुम्हें पता है 20,000 का है। जिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है ओह मुझे तो लगा कि 20 मिलियन का होगा। तो उसकी कज़न का हस्बैंड कहने लगता है तुम कैसी गरीब रिश्तेदार हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी फैमिली को 2 लाख ब्राइडल प्राइस पे किया है। तो उसकी वाइफ उससे कहने लगती है डियर नाराज़ मत हो, ये देखो उसने लाल लिफाफा दिया है और ये काफ़ी हैवी है। तो उससे कहने लगता है ठीक है बट तुम्हारी फैमिली कहाँ है। तो वो जिया से कहने लगती है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने हस्बैंड को लेके आना, कहाँ है। जिया कहती है वो कहीं बिजी है इसलिए वो नहीं आ सकता। तब तक उसकी मॉम आ जाती है और कहती है वो कोई बहुत नहीं है जो इतना बिजी है, आज तुम्हारी कज़न की एंगेजमेंट है, वो कहाँ है। तुम्हें नहीं लगता कि ये अपमानजनक है। और उसकी कज़न कहने लगती है तुम्हारी शादी के बाद से ही तुमने उसे नहीं देखा। और अपने हस्बैंड से कहती है इसमें और एक विधवा में क्या अंतर है। फिर हम पेई को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से डिस्कस करता है असिस्टेंट सू एक अच्छी असिस्टेंट है तो क्या उसके हस्बैंड होने का दिखावा करना उचित नहीं होगा। तो उसका असिस्टेंट उससे कहता है ये तो अच्छी बात है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ की इतनी चिंता है, और खुद से कहता है सच में दोगला है, कहता कुछ है करता कुछ है। जिया उससे कहती है वो अपने ग्रैंडफादर के इलाज के लिए बाहर गया था, टाइम पास करने के लिए नहीं। और इससे भी बड़ी बात कि वो वापस आ गया है। तो उसकी कज़न कहती है अगर वो वापस आ गया है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, यहाँ क्यों नहीं आया, वो आखिर कोई बाहर का पर्सन तो नहीं है। तब तक मॉम अपने दामाद की तारीफ करने लगती है और कहती हैं यह जल्दी ही पे ग्रुप में एंटर करने वाला है टीम लीडर के रूप में, जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनियों में से एक है। तब तक वो अपनी तारीफ़ें करने लगता है मुझे मेरे टैलेंट के दम पे चूज़ किया गया है, खासकर मैनेजर ल्यू ने मुझे चूज़ किया है। तब तक उसका भाई उसके पास आता है और उससे कहता है मैंने आपको पे ग्रुप में ही काम करते हुए देखा है। तो जिया कहती है हाँ। तब तक उसकी सिस्टर कहती है तुम पे ग्रुप में काम करती हो, तुम्हारी वहाँ क्या पोजीशन है। जिया कहती है मैं तो बस छोटी सी असिस्टेंट हूँ। तब तक उसका हस्बैंड कहता है असिस्टेंट, किसकी असिस्टेंट, जहाँ तक मुझे पता है पे ग्रुप में मैनेजर लेवल से ऊपर तक के ही सहायक हैं। तो उससे कहता है तो क्या तुम मैनेजर ल्यू की असिस्टेंट हो। तो वो कहती है नहीं। तब तक उसका भाई सरप्राइजली अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है तो पक्का ये बॉस की असिस्टेंट होगी। तो उसकी बहन को इस पे विश्वास नहीं होता और कहती है इस जैसी लड़की भला प्रेसिडेंट की असिस्टेंट कैसे हो सकती है, जो औरत अपना हस्बैंड तक नहीं बांध पाई, भला उसमें क्या एबिलिटी होगी। तब तक पेई आ जाता है और उससे कहता है कौन कहता है कि इसमें एबिलिटी नहीं है, तो वो एवरेज है। जिया खुद से कहते हैं बॉस पेई के ग्रैंडफादर भी बीमारी का इलाज विदेश में करवा रहे हैं। उसकी मॉम कहती है तो क्या तुम जिया के हस्बैंड हो। वो खुशी के साथ जिया के पास आती है और कहती है अरे बच्ची तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि बॉस पेई तुम्हारे हस्बैंड है, चलो साथ में बैठ के खाना खाए। तो उसकी बहन बोलती है जिया हम सभी जानते हैं 2 सालों से तुम्हारा हस्बैंड विदेश में है और अभी तक वापस नहीं आया। तो मैं बॉस पेई से पूछना चाहती हूँ तुम इतने दिनों से फॉरेन में काम कर रहे थे। तो पेई खुद से कहने लगता है 2 सालों से अब्रॉड में, इतने सारे कोइंसिडेंस क्यों। यह सच है कि मैं 2 सालों के बाद ही चीन लौटा हूँ। बिजनेस के साथ साथ मैंने अपने ग्रैंडपा का ध्यान रखा है। तो वो कहने लगती है इम्पॉसिबल। तभी उसे कुछ याद आता है और कहती है मुझे याद आया, जिया के हस्बैंड का नाम चार्ल्स है, बॉस पे नहीं है। तो पे भी ये नाम सुन के काफ़ी सरप्राइज होता है और कहता है चार्ल्स। जिया से कहता है तुम्हारे हस्बैंड का नाम चार्ल्स है। तो जिया कहती है हाँ मेरे मैरिज सर्टिफिकेट पे उसका नाम चार्ल्स ही है। तो वो काफ़ी खुश होता है और कहता है सच में तुम ही हो, और उसे हक कर लेता है और कहता है पता चला कि मुझसे गलती हुई है।
तो जिया उससे कहती है कैसी गलती, और उसे धीरे से कहती है हम बेनकाब हो गए हैं। पे कहता है चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा। उसकी बहन कहने लगती है उसके पति होने का दिखावा करो और तुम्हें उसके हस्बैंड का नाम तक पता नहीं है, तुम सच में उसके हस्बैंड नहीं हो, क्या ये तुम्हारा लवर है? जिया तुम सच में बहुत बेशरम हो, शादी में धोखा। तब तक उसका हस्बैंड उसे थप्पड़ मारता है और कहता है वह बॉस पे ही है, बकवास करना बंद करो। तो वो कहती है मैं गलत नहीं हूँ। उसकी मॉम भी कहने लगती है चुप हो जाओ, बकवास करना बंद करो, वो हमारा सन इन लॉ है, हमारा भाग्य बनाने वाला। तो वो कहती है वो सच में उसका हस्बैंड नहीं है तो वो हमारी मदद कैसे करेगा, यह सिर्फ उसकी मिस्ट्रेस है। जिया तुम वेट करो जब तक वो तुमसे खेलते खेलते थक ना जाए, और देखना एक दिन वो तुम्हें लात मार के बाहर फेंक देगा। पे कहता है किसने कहा कि मैं जिया का हस्बैंड नहीं हूँ, मैं ही चार्ल्स हूँ, मैं ही था जिसने 2 साल पहले जिया के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लिया था। उसका असिस्टेंट कहता है यह सच है, बॉस पे का इंग्लिश नेम सच में चार्ल्स है। तब तक उसका हस्बैंड कहता है तो हम सच में एक फैमिली हैं। और उसकी मदर भी काफ़ी खुश होती है और कहती है हमारे बड़े भाग्य, चलिए साथ में डिनर करते हैं चल के। पे कहता है मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमें एक कपल के रूप में काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया है, तो उन्हें हमसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तो वो उससे कहने लगता है उससे माफ़ी मांगने के लिए, बट वो सीधी खड़ी होती है। तो वो उसकी तरफ से माफ़ी मांगने लगता है हमें माफ़ कर दीजिए, और उसे भी माफ़ी मांगने के लिए फ़ोर्स करता है। तो वो कहती है सॉरी। जिया का तो ये सब अभी भी नाटक के लग रहा होता है। तो वो कहती है चलो मिशन पूरा हो गया, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी। और पे से कहती है हस्बैंड तुम्हें कुछ काम था ना, चलो चलते हैं। पे उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले आता है। जिया उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है बॉस हमें अब कोई नहीं देख रहा है और आज के लिए थैंक यू। तो पे उससे कहता है क्या तुम्हें सच में बिलीव नहीं है कि मैं ही चार्ल्स हूँ? तो जिया कहती है तो क्या तुम मेरे लिए चार्ल्स होने का नाटक नहीं कर रहे हो? मुझे मानना होगा कि तुम्हारी एक्टिंग सच में बहुत अच्छी थी, मेरी कज़न ने और पूरी फैमिली ने इस पर विश्वास कर लिया। तो उससे कहता है जिया मैं सच में चार्ल्स हूँ, तुम्हें इस पर बिलीव क्यों नहीं है? जिया कहती है ग्रैंडफादर और चार्ल्स एक ऑर्डिनरी पर्सन है, तुम्हारी तरह बड़े आदमी नहीं। बॉस पे आपसे गलती हो रही है। तो चार्ल्स उसे कहता है पिछले 2 सालों में तुमसे मिलने नहीं आया, तो क्या तुम इसलिए मुझसे नाराज़ हो? जिया को अभी भी इस पे बिलीव नहीं होता है, कहती है मुझे कुछ काम है मैं जा रही हूँ। तो वो उसे लास्ट मीटिंग की सारी सिचुएशन और कन्वर्सेशन बताता है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, मुझे एक और चांस दे सकती हो? अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो जिया कहती है तो क्या करोगे? तो पे कहता है मैं साधु बनने के लिए पहाड़ों पे चला जाऊंगा। तो जिया जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है ऐसा मत कहो। पे उसे खुशी के साथ हक कर लेता है और उससे कहता है क्यों तुम नहीं चाहती? जिया कहती है हाँ, वैसे भी मेरे हस्बैंड को ढूंढना इतना आसान नहीं है, ऑब्वियसली मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पे कहता है अच्छा मैं कहीं नहीं जा रहा, और कहता है तो फिर तुम मुझे डिसलाइक नहीं करोगी है ना? तो जिया कहती है ये सब तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। पे उसे किस करने जा रहा होता है तभी ग्रैंडफादर की कॉल आ जाती है और पे कहता है कौन ना समझ है। जिया कॉल पिक करती है और ग्रैंडफादर कहते हैं जिया मैं पिछली बार ये पूछना भूल गया था कि तुम जब सेकंड टाइम डेट पे गई थी तो सब कुछ कैसा चल रहा है? तो पे कहता है दादाजी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने आपकी पोती को पकड़ लिया है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं अच्छी बात है, अब जल्दी करो, मुझे जल्दी से एक ग्रैंडसन दे दो। जिया कहते हैं ग्रैंडफादर हम अभी अभी तो मिले हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं, अब ज़्यादा देर मत करो। पे कहता है ग्रैंडफादर आप इसकी चिंता मत करो, मैं इसका अरेंजमेंट कर दूंगा। और कॉल कट होने के बाद जिया से कहता है जो काम कॉल आने से पहले अधूरा रह गया था उसे पूरा कर ले, और उसे किस करने लगता है। यहीं पे हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।